कृपा सिंधु सर्वोपरि महामोह तुम कुंज जासु बचनेरा बिकर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अमर मुनि का उपदेश है, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्णचंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी होंगे। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने और बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया है। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। आप लोग जानते होंगे, एक बभानगामा बस्ती है, गुरुदेव का सत्संग का, गुरुदेव अपने मन से उनको सत्संग का समय दिए थे और लोगों के लिए, और सब बाबा का गुरुदेव से मांग करते थे
उनको दीजिए, उनको दीजिए, पैरवी करते थे। गुरुदेव ने कहा आज हम अपने मन से जिनको देना है उसी को देंगे। एक सज्जन टहल रहे थे, गुरुदेव उनको बुलाते हैं, इधर आइए। वो आए, गुरुदेव कहते हैं आप अपने यहाँ सत्संग कराइए अमुक तारीख को, समय निर्धारित कर दिए। और वो गरीब व्यक्ति थे, गरीब व्यक्ति। सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे, हम लोग को नहीं दिए, गरीब को दिए। गुरुदेव ने कहा जाओ सत्संग का तैयारी करो, दूसरे से सहयोग ले करके भी सत्संग कराना और सत्संग का प्रचार प्रसार करना। जब वो वहाँ गए, अपने गांव के लोग को कहते हैं गुरुदेव हमको सत्संग का समय दिए हैं, आप लोग मदद कीजिए। गांव के सत्संगियों ने क्या कहा, बड़े बड़े को तो गुरुदेव सत्संग का समय देते नहीं है, जिनको खाने का घर में अभाव है, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव है, रहने के लिए घर का अभाव है, वो कहाँ से पैसा का व्यवस्था करेंगे, वो कहाँ से सत्संग कराएंगे। कोई उनको मदद नहीं किए। दूसरे गांव जा करके जो भी सत्संगी थे वो दूसरे गांव के लोग मदद किए, जो भी नहीं थे वो भी मदद किए, लेकिन गांव के एक भी लोग उस समय उनको मदद करने के लिए तैयार नहीं हुए। जब सत्संगी मदद नहीं करते तो और कौन करते। धीरे धीरे जब पंडाल बनने लगा, जो सत्संगी थे वो कहते हैं लगता है कि गुरुदेव नहीं आवे, लेकिन कोई न कोई बाबा अवश्य आएंगे, इसलिए तो पंडाल बन रहा है। तो धीरे धीरे वो सब उनके पास आए, उनको मदद करने लगे। जिस दिन सत्संग प्रारंभ होने वाला था, उस घर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। घर के सारे परिवार रोने लगे। जो सत्संगी नहीं थे वो कहते थे मैं पहले कह रहा था कि वापस कर दो, तुमसे नहीं होगा। अब विश्वास हुआ ना, अब भी सत्संग को वापस कर दो, लौटा दो कि हम सत्संग नहीं करेंगे। लेकिन वह गुरु के प्रति समर्पित थे, दृढ़ निश्चय थे, सत्संग कराना है तो कराना है। बच्चे की माँ रो रही है। गृहपति कहते हैं बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं गुजरे, मेरा सत्संग नहीं जाए। कोई भी रोना नहीं। बच्चे को घर से निकालने का मौका नहीं मिला। उसी समय गुरुदेव का पदार्पण होता है। जब पदार्पण हुआ तो बच्चे को घर के दोग में रख देते हैं। जैसे गुरुदेव आए सब उनके सेवा में लग गए। दुखियारनी माँ तो रो रहे थे, परिवार के सदस्य रो रहे थे, गांव के सारे लोग उमड़ पड़े। जैसे गुरुदेव मंचासीन होते हैं, जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, प्रवचन करने लगे, सत्संग के महत्ता पर जब प्रकाश डालने लगे, वह गृहपति बैठ करके आंसू रो रहे हैं। सत्संग इस खुशी में आज मेरे यहाँ गुरुदेव आए, बड़े बड़े को नहीं दिए, गुरुदेव हमको दिए। गुरुदेव के पदार्पण से वो आंख से आंसू बहा रहे थे। परमारा सुरा अंतर्यामी सब कुछ जानते थे। गुरुदेव कहते हैं सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, सत्संग का समय क्यों ले लेता है। साधु को विदाई करना पड़ता है, भंडारा देना पड़ता है। जब इसका डर था तो सत्संग का समय क्यों ले लेता है। फिर गुरुदेव कहते देखो, देखिए उनको, देखिए सत्संग का समय ले लिया, अभी खर्चा के डर से रो रहा। अपने गुरुदेव अपने आप को अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जानते थे। इस घर में एक घटना घटा है, लेकिन वो जानते हुए अनजान बन करके रहते थे। देखिए इनको, देखिए आंसू बहा रहे हैं, खर्चा के डर से आंसू बहा रहे हैं। फिर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब गुरुदेव कहते लगता है इसका बेटा मर गया इसलिए रो रहे हैं। उठ करके खड़े हो गए।
आंसू बहाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। गुरुदेव कहते हैं क्या बोल रहे हैं? सब कहते हैं हाँ हो। छोटा सा लड़का था, वो संसार से चल बसे। परमाराज सुखवास कहते वह बच्चा कहाँ है? सब कहते घर में, गली के कोठी कहते, गली के दोकरे कहते, हम लोग गली कहते, कोठी का दो कहते, उसमें बच्चा रखा हुआ। गुरुदेव उठे, एक फूल लिए, आगे जब बढ़ने लगे तो बच्चे की दादी छेंक दी, नहीं जो आह ने जो जियो आह छुए गए। परमाराज सुखराज कहते जब बच्चा जीवित रहता उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं, उनके लिए बीमार पड़ता, इलाज में सर्वस्व अपने आप को लुटा डालते हैं बच्चे के लिए। जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है उनको छूने से छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ, जैसे एक फूल चढ़ाते हैं और कहते हैं बच्चे की माँ कहाँ है, उठाओ और इसे दूध पिलाओ। सुबह का मरा हुआ बच्चा, बच्चे की माँ बगल में दुखियानी रो रही थी, दौड़ पड़ी, बच्चे को उठाती है, दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीने लगता है, दूध पीने लगता है। जितने भी सत्संगी थे कहते हैं श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे वो क्या कहते हैं, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। गुरुदेव उनका नामकरण के राम कुंड, उनका नाम रखे क्या, राम कुंड रखे, राम कुंड। जब बड़े हुए उनको लोग राम कुंड मंडल कहते थे। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक जीवित, 95 वर्ष तक। ये क्षमता गुरु में है। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए महापुरुष की वाणी है, सत्संग कराइए, सत्संग गछ लीजिए, फिर सत्संग वह सत्संग आपको अनिष्ट होने से बचाता है। आप लोग जानते होंगे धम्मपद की बात, धम्मपद में आइए। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, एक ब्राह्मणी गए, उनको प्रणाम किए। भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए, माता पिता को आशीर्वाद दिए। इकलौता ब्राह्मण कुमार जब प्रणाम किए, जो 5 वर्ष के थे, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं, अपने सिर को नीचे कर लेते हैं। आनंद कहते भंते, इनके माता पिता आपको प्रणाम किए तो आप इनको दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद दिए, लेकिन यह 5 साल का ब्राह्मण कुमार आपको प्रणाम किए तो आप कुछ नहीं बोले। भंते, इसे आशीर्वाद तो दीजिए। कई बार जब इस तरह कहे तो भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण रोने लगे। आनंद कहते भंते इकलौता पुत्र है, इसे आशीर्वाद तो दीजिए। तब भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा। सत्संग 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक त्रिपिटक ग्रंथ धम्मपद की चर्चा होगी और सत्संग होगा। और यह बच्चा बैठ करके सत्संग सुनेगा, सत्संग श्रवण करेगा। घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग चलता रहा। लेकिन वह बालक बैठ करके भगवान बुद्ध को देखते थे और सुनते थे, प्रवचन को सुनते थे। 7 दिन तक सत्संग चला। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को
प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव, दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते बनते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग वह श्रवण किया, आप उनको आशीर्वाद दे दीर्घ जीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष, 120 वर्ष। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज का भट्टोत्तर, भोटिया एक बस्ती है, रोस्तमपुर भोटिया, वहां जिला वार्षिक सत्संग हो रहा था। अब पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज का उसी दिन जन्मदिन पड़ रहा था, तो सब मिलकर के उनका जन्मदिन के बारे में चर्चा करने लगे कि बाबा दीर्घायु है, ऐसे हो पूरा सब मांग कर रहे हैं। जब पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज के सामने माइक गया, पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरा जन्म कुंडली जो है बनारस की बहुत बड़े विद्वान पंडित से ज्योतिषाचार्य से बनाया गया है। उसमें मेरा उम्र जो है मात्र 75 वर्ष, 75 वर्ष, सब काट छाट करके 75 वर्ष। अभी हम 86 को पार कर रहे हैं, अभी हम 86 को पार कर रहे हैं। ये किनकी कृपा है? ये सच्चे संत सदगुरु कृपा है, ये सत्संग की कृपा, सत्संग की गुरु की कृपा है। अभी सुन रहे थे, सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल, अक्षत तनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। और सुन रहे थे, मति की रति गति भूत बलाए, जब यही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत संग प्रभाव, लोगों वेदनो अनुपाय। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। आप लोग जानते होंगे सेठ अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के समय में, वो भगवान बुद्ध के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त। अभी सुन रहे थे, माता पिता को चाहे कि अपने बच्चे को सही संस्कार दे, सही संस्कार, अच्छा संस्कार दे। स्तुति प्रार्थना करे तो बच्चे को ही बैठावे, सब परिवार को बैठा करके रखे। जब सुनेंगे सबका परम कल्याण, सबका परम कल्याण होगा। अच्छा संस्कार देना दीजिए। यह अंश अच्छा संस्कार, जिसके अंदर में अच्छा संस्कार पड़ जाएगा, उसके लिए भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। अनजाने के जितने भी पितर हैं, पूर्वज, सब उद्धार कर देंगे। राजा बिंबिसार के बारे में आप लोग जानते होंगे। राजा बिंबिसार, भगवान बुद्ध जब सत्संग करते थे, राजा बिंबिसार जाते थे, अपने पुत्र को नहीं ले जाते थे, पुत्र को सत्संग में नहीं ले जाते थे। क्यों नहीं ले जाते थे? इकलौता पुत्र है, सन्यासी बन जाएगा, बाबाजी बन जाएगा तो राजपाट को कौन संभालेगा। उसी चिंता में
अपने पुत्र को कभी सत्संग में नहीं, यह नहीं सोचे अगर सत्संग कराए, सत्संग में ले जाएंगे इनका अच्छा संस्कार बनेगा, ये माता पिता का सेवा करेंगे, पूर्वज के नाम को बढ़ाएंगे, खानदान को आगे करेंगे। ये नहीं सोचे राजपाट कैसे चलेगा, मेरा पुत्र बाबाजी बन जाए, बाबाजी बन जाएगा। भगवान बुद्ध कहते राजन आप अकेले सत्संग आते हैं, अजात शत्रु को भी सत्संग में क्यों नहीं लाते हैं? अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए। तो राजा बिंबिसार कुछ नहीं बोलते, श्री सदगुरु क्यों नहीं बोलते हैं कि मेरा पुत्र सत्संग में आएगा, सन्यासी बन जाएगा। अच्छा मित्र नहीं मिला उनके पुत्र को, उनके पुत्र अजात शत्रु को अच्छा मित्र नहीं मिला। कौन मिला? देवदत्त, जो भगवान बुद्ध के मौसेरा भाई थे, चचेरा भाई भी थे, जो भगवान बुद्ध के बहुत बड़े विरोधी थे। पिताजी सत्संग में है, वो देवदत्त के साथ में बार काट लूट पाट बड़ा बात उनको बताते थे और कहते तुम क्या देख रहे हो, एक काम करो, तो अब तुम जुवावस्था को जुवा हो गए हो, पिताजी को गद्दी पर से नीचे करो, धक्का मार करके बाहर कर दो। क्यों? यह मेरा मित्र है, अगर ये धक्का मार कर जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, ये करेंगे। वो भी शिष्य बनाने के फेर में थे, देवदत्त भी शिष्य बनाए। ये तो कहेंगे कि अजात शत्रु मेरा शिष्य, लोग तो कहेंगे। उनके बहकावे मार करके अजात शत्रु अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, सिंहासन पर बैठे हुए थे, धक्का मार करके नीचे कर देते हैं। श्री सदगुरु धक्का मार करके नीचे कर देते हैं और राजगीर के कारागार में बंद कर देते हैं। भोजन देना बंद कर दिए, पानी भी देना बंद कर दिए, पानी देना भी बंद कर दिए। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ पानी देते थे, भोजन नहीं देते थे। राजा बिंबिसार की पत्नी छिपा करके कांख में रोटी दबा करके लाती थी। जो सुखमय जीवन व्यतीत करते थे, आज राजगीर के कारागार में हाथ करी, पांव में बैठ गए और उनके शरीर में जो खून था सब खून को मच्छर पी गए। खाना दाना बंद कर दिए। राजा बिंबिसार की धर्मपत्नी कांख में रोटी दबा करके पीछे में खोआ साट लेती थी, पाँव में खोआ साट करके कपड़े से कपड़ा से बांध ले तब जाती थी। हाथ में हथ करी, पाँव में बैरी है, जिस तरह कुत्ता चाटा करते उसी तरह राजा बिंबिसार अपने उनके पत्नी के कंधे पर जो खोआ लगा उसको चाट देते, पाँव में चाट देते। इतना बेरहमी से उनके पुत्र ने उनके साथ व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया। क्यों नहीं किया? अच्छा मित्र नहीं मिला, जीवन में सत्संग नहीं मिला, जीवन में कभी सत्संग नहीं किए। राजा बिंबिसार झक मार करके चले गए। उनके दुर्दशा को सेठ अनाथ पिंडक देखे थे, अपने पुत्र को कहते हैं, उनका नाम था, देखिए कितना नाम भी था, काल तुम सत्संग में जाओ। काल का नाम सुनते आप लोग डरते हैं कि नहीं डरते हैं? कोई भी पुत्र अपने पुत्र का नाम काल रखेंगे? कोई नहीं रखेंगे। नाम रखे काल। एक दिन सेठ अनाथ पिंडक कहते, काल है भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, उस सत्संग में तुम जाओ। काल क्या कहते हैं, अब तो सत्संग से कुछ लेना देना नहीं, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। लंपर था, घर के धन को बर्बाद करता था। अभी बड़े बड़े जमींदार के पास, अब तो गरीब के पास, बड़े बड़े जमींदार के पास जिस तरह भुट्टा का ढेर रहता था, उस तरह का सोना हीरा जवाहरात का ढेर सेठ अनाथ पिंडक के यहाँ रहता था। उनके द्वार पर देवता रहते थे, सब खजाना को भरा करते थे, दान करते जाते थे, 54 करोड़ असरफियों से खजाना को भरा करते थे। इतने समर्पित थे भगवान बुद्ध के, वो शिष्य बन गए।
कहते जाओ सत्संग में, कहा नहीं जाऊंगा। सेठ अनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे। कारसापन का नाम सुनते बहुत लालची भी था, बहुत लालची, अपने सामान को चुरा करके रख लेते थे। आज पिताजी 100 कारसापन दे रहे हैं, आज अगर सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे। कहते तब तो जाऊंगा, मुझे कारसापन पहले दे दीजिए। सेठ अनाथ पिंडक उनको 100 कारसापन का गट्ठर दिए, वो रखे और तब गए सत्संग में। सत्संग में जब गए तो पीछे में बैठ गए, खुट्टा का सहारा। अभी सुन रहे थे, सुनी समझे जन मुदित मनो मज्जहि यति अनुराग। यहाँ मुदित मन छोड़िए, सुनने का बात छोड़िए, अनुराग भी उनके लिए छोड़ दीजिए। खुट्टा का सहारा बैठे और गहरी नींद में सो गए, गहरी नींद में सो गए। मन कभी सत्संग करता तब तो सत्संग सुनते, उठे तो चलिए दिए। कहाँ चले गए? दूसरे गांव। अपने घर गांव नहीं गए, दूसरे गांव, तीसरे गांव घूमते घूमते दूसरे दिन अपने गांव घर आए। और जब घर रात में नहीं आते, अनाथ पिंडक को काफी चिंता होती, इकलौता पुत्र है, अभी तक सत्संग से नहीं आया, क्या हो गया, कहाँ चला गया। दूसरे दिन जब आए तो सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं कल भगवान बुद्ध का सत्संग जो हो रहा था उसमें तुम गया था, क्या सब प्रवचन हुआ सुनाओ। श्री सदगुरु क्या सब प्रवचन हुआ सुनाओ। वह क्या कहते, आप सत्संग सुनने के लिए कहाँ कहे थे कि आपको हम सुनाएंगे, का तुमको जाने के लिए हम सुनने के लिए नहीं कहे, का आपने कहा जाओ, हम गए लेकिन हम गहरी नींद में सो गए, फिर उठे, इस गांव उस गांव चल दिए, अभी आए, लेकिन बोल दिए, सत्य बोल दिए। श्री सदगुरु वो उस दिन नहीं सुनाए। हम लोग जो बढ़िया से नहीं सुनेंगे, घर पर पूछेंगे तो क्या सब प्रवचन हो रहा था, तो सुना पाएंगे। श्री सदगुरु घर में भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या सब प्रवचन हुआ, आप लोग भी अच्छा ढंग से सुनिए। तब कहते आज तुम फिर जाओ सत्संग में, कहा अब हम नहीं जाएंगे। कहते काम करो, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 1000 कारसापन देंगे। 1000 का नाम सुनते कहते 1000 कहा तब तो जाऊंगा, 1000 का गट्ठर मेरे लिए बांध करके अलग रख दीजिए। 1000 का गट्ठर अलग करवाए। जब सत्संग में जाने लगे अनाथ पिंडक कहते हैं आज तुमको हम 1000 कारसापन दिए हैं, और आज जो भगवान बुद्ध का प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा, सब प्रवचन सुनाना पड़ेगा। उसी समय काल कहते हैं पिताजी आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा, और भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा सुन करके सुनाऊंगा। गए, आगे बैठे, भगवान बुद्ध को देख रहे, भगवान बुद्ध है, काल को देख रहे हैं, धारा प्रवाह प्रवचन हो रहा, होते सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। समाधि लग गई, सत्संग समाप्त हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए, सारे भक्त उठ करके चले गए। काल सत्संग पंडाल में समाधि में बैठे हुए हैं। जब वो घर नहीं पहुंचे, सेठ अनाथ पिंडक आज भी चिंता कर रहे हैं, मेरा पुत्र अभी तक सत्संग से नहीं आया, यही सोच रहे थे। अब भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे थे, उनके मन के बात को जान गए। भगवान बुद्ध वहां से आते हैं और काल जो पंडाल में बैठे हुए थे उनके पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल आंख, श्री सदगुरु काल आंख खोलते हैं, सामने में सदगुरु को देखते हैं, भगवान बुद्ध के चरण लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे, काल
सेठ अनाथ पिंडक के घर पर गए। वहाँ भोजन का व्यवस्था था, भोजन बिछावन दिया गया, भोजन करने के लिए एक ही जगह बिछावन पर बैठे। भगवान बुद्ध भी भोजन कर रहे हैं, काल भी भोजन कर रहे हैं। काल आज न इधर देखते न उधर देखते, कहाँ देखते हैं? सिर्फ थाल में देखते हैं, भोजन उठाते हैं, आंख बंद किए भोजन कर रहे हैं। सेठ अनाथ पिंडक के मन में हुआ, पहले दिन जब तक मेरा पुत्र काल कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं, आज तो 1000 का गट्ठर रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। भगवान बुद्ध से कहते, भक्ते आज मेरे पुत्र काल को क्या हो गया? किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई? मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए भगवान। पहले दिन तो जब तक लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं, आज तो 1000 कारसापन का गट्ठर रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। मेरे पुत्र को हे भक्ते ठीक कर दीजिए। उस समय भगवान बुद्ध कहते, शेर जी आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख, ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख है, आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं, आंख जब खोलते हैं तो काल का मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा था। क्यों? अंतर की दृष्टि खुल गई थी, अंतर की दृष्टि। तम फटे ज्योति भरे, अंधकार मंडल का छेदन हो गया था, प्रकाश का दर्शन कर लिए थे, शब्द के सहारे अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए थे। आज काल मोक्ष धाम के सुख को प्राप्त कर लिए। इस सुनने का फल है श्री सद्गुरु, इस सुनने का फल है। वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अभी सुन रहे थे, सुनी समझहि जन मुदित मन मज्जहि यति अनुराग लहहि चारि फल अछतनो साधु समाज प्रिय। सुनने की बहुत बड़ी बात है, इसलिए सुनिए। भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछो अनहे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं। हम लोग जो सत्संग बैठे हुए हैं, इससे बढ़कर के कोई दूसरा सुख है ही नहीं। इससे बढ़कर के कोई दूसरा सुख नहीं है। अभी सुन रहे थे वाल्मीकि नारद घटजोनी, वाल्मीकि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सत्संग करवा, जिस हम लोग सत्संग बैठे हुए हैं। यहाँ तो हम लोगों को हमेशा सत्संग सुलभ होता है, लेकिन ब्रह्मलोक में हमेशा सत्संग नहीं होता। क्षीर समुद्र में हमेशा सत्संग नहीं होता, वैकुंठ लोक में हमेशा सत्संग नहीं होता, शिव लोक में हमेशा सत्संग नहीं होता। अगर शिव लोक में सत्संग होता तो भगवान शिव हंस का रूप धारण करके यहाँ आकर के मृत्यु लोक में सत्संग का श्रवण नहीं करते। जो भी चर्चा है रामचरितमानस में, यहाँ का चर्चा या मृत्यु लोक का चर्चा, यहाँ आकर के सत्संग सुने। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सत्संग का, जैसे अब देखते हैं राजेंद्र बाबू 100 परिवार मिलकर के सत्संग कर, किन के लिए? राजेंद्र बाबू अपनी नतनी लक्की कुमारी ने, ब्यूटी भी कहते हैं, हम लिखे ब्यूटी कुमारी, आज जाने को उनका नाम लक्की है। कैसे लक्की है? तो ये बता रहे थे श्री सद्गुरु, ये बता रहे थे बच्ची के जन्म से सब 100 परिवार आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सत्संग करवा रहे थे, और सत्संग में गंधर्व अपने पत्नी के साथ आए थे। सत्संग गंधर्व जो अपने पत्नी के साथ आए सत्संग में, तो सब सत्संग सुन रहे हैं और गंधर्व अपने पत्नी से गप कर रहे हैं, अपने पत्नी से
गप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे, ब्रह्मा जी बराबर ऐसे नजर दौड़ाते हैं, ब्रह्मा जी को रहा नहीं गया। ब्रह्मा जी गंधर्व को डांटते हुए कहते रहे, दोस्त जो सत्संग बहुत दुर्लभ है और उस सत्संग में तुम बात करते हो, गप करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। उसी समय उनको श्राप दे दिए। क्या श्राप दिए? तुम मृत्यु लोक में ऐसी दुखियारी मां के कोख से पैदा लोगे, जिस घर में तुमको रहने का अभाव होगा, वस्त्र पहनने का अभाव होगा, भोजन का अभाव होगा, घर का अभाव होगा, और वहां तुमको दुख भोगना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद गंधर्व बहुत गिड़गिड़ाए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा श्राप तो तुमको लगेगा ही, क्योंकि तूने सत्संग का अपमान किया है, सत्संग का अनादर किया है। तो मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा, जिस दिन तुम सत्संग का सम्मान करोगे, जिस दिन तुम सत्संग का सम्मान करो, उस दिन तेरा परम कल्याण हो जाएगा। उसी समय गंधर्व का शरीर छोड़ता है, मृत्यु लोक में एक दुखियारनी मां के कोख से पैदा लेता है, और वहां दाने दाने का अभाव है, रहने के लिए घर का अभाव है। मां दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करती है, मां दूसरे के यहाँ गाय दोहने का काम करती, गाय दोहने का काम करती थी। जो गंधर्व लोग के सुख होने वाले हैं, घर में है पानी चू रहा है, अभाव है, अच्छा बिछावन नहीं है, हमेशा माँ उनको छोड़ करके माँ काम पर चली जाती थी। बच्चा घर में रोते रहता था, माँ आती थी, कहने लगती थी, मैं क्या करूं? तो ऐसी दुखियारी के कोख से पैदा लिया, मेरे लाल काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? धीरे धीरे बच्चा 5 साल का हो गया, 5 साल का हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, 15 साल का हो गया, नाम दान ले लिए, भजन वेद लेकर के चल दिए। कहाँ चले गए? घनघोर जंगल। जिन गुरु से उनको नाम दान मिला था, भजन वेद लिए थे, ये ध्यान बैठे हुए थे जंगल में। जब ध्यान से निवृत्त होते हैं, आगे देखते हैं एक महात्मा जी जा रहे हैं, दौड़ पड़े, वहां गए तो दंडवत लाठी जैसे गिरते उसी तरह उनके चरण पर गिर गए। और देखते हैं वो महात्मा, देखते हैं इनको उठाते हैं, जिनको जैसे वो भजन भेद लिए थे, बचपन से लेकर के 15 वर्ष तक जहाँ सत्संग के थे, जिनकी सानिध्य में रह करके सत्संग सुना करते थे, वो गुरुदेव उनको पहचान गए और कहते, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहा, गुरुदेव मैं जीवन को सफल सार्थक करने के लिए आया। कहा, घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ, उसका देख रेख कौन करेगा? माँ का भरण पोषण कौन करेगा? माँ का सेवा छोड़ करके तू जंगल में ध्यान भजन करने के लिए आया है, तुम्हारा ध्यान भजन कभी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। जाओ, माँ जब तक जीवित है माँ का भरपूर सेवा करो। माँ के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू। क्यों? कि मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, मेरा पुत्र बहुत सेवारत रहता है। अगर उस तरह का आंसू बह गया, तुम्हारा परम कल्याण हो गया। श्री सद्गुरु। और उसी समय माँ का सेवा करने लगे, आए घर पर सेवा किए। कुछ दिन के बाद माँ संसार से चल बसे, जंगल गए, तपस्या करने लगे, ख्याति प्राप्त महात्मा बने। लोग उनको संत हरिदास के नाम से जाने लगे। संत हरिदास, संत हरिदास के नाम से जानने लगे। पुनः उनका जन्म हुआ। कहाँ? फिर एक दुखियारनी के कोख में पैदा लिए, फिर दुखियारनी के कोख में। 5 वर्ष की अवस्था में एक जगह जब गए तो बहुत कीचड़ था। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, उसमें आया बहुत कीचड़ था। उस समय उसकी माँ गाय दूह रही थी, दूसरे का गाय दूह रही थी। गाय जो दूह रही थी, माँ के दुख को उसको देखा नहीं गया। उसी समय कहा, माँ आप चलो, अब आपको हम किसी के यहाँ काम करने के लिए, गाय दोहने के लिए नहीं देंगे। माँ रोने लगी, मेरे लाल गाय नहीं दूंगी तो भरण पोषण कैसे होगा? कहा, नहीं माँ। ऐसे हाथ पकड़ते हुए, वस्त्र पकड़ लेकर के जब रास्ते में जा रहे थे, उनके माँ को बेसेला काला नाग ने डंस कर दिया।
उसी समय डर से के मां संसार चल बसी। रोते रो रहे हैं, बिलख बिलख करके आंसू बहा रहे हैं, कोई सहारा नहीं। क्यों उठाते? आंसू बहाते हुए आगे जब चले गए, बैठ करके जब आंसू बहा रहे थे, एकाएक क्या देखते हैं? साक्षात परमात्मा का दर्शन उनको होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ी, साक्षात परमात्मा का दर्शन हुआ। जैसे दर्शन हुआ, जिस वृक्ष के नीचे दर्शन हुआ, उसी समय बैठ कर वो ध्यान करने लगे। लेकिन फिर प्रयास के उनका दर्शन हो, नहीं हुआ दर्शन, उनको दर्शन नहीं हुआ। जब बैठ करके रो रहे थे, एकाएक आकाशवाणी हुई, ऐ बालक, इस जन्म में अब तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, अगले जन्म में तुम मेरा दर्शन करोगे, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते। उसी समय तो बैठे हुए थे, महाप्रलय हो गया। महाप्रलय सुनते हैं? महाप्रलय कई बार महाप्रलय हुआ है। जब प्रलय हो गया, पूरा पृथ्वी जल मग्न होने लगा, सारे जीव जंतु जब समाप्त होने लगे, तो ब्रह्मा जी अपने समाधि में लग गए। जो भी बगल में ऋषि मुनि जो भी थे, सब ब्रह्मा जी में समा रहे हैं, सब ब्रह्मा जी में समा रहे हैं। देवर्षि नारद, उस समय वो 5 वर्ष का, वो बालक 5 वर्ष का था, वो भी ब्रह्मा जी में समा गए, ब्रह्मा जी में समा गए। महाप्रलय समाप्त हो गए। फिर सृष्टि हुई। जब ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे, जब सब बाहर निकल रहे थे, उसी समय वह बालक भी जो 5 वर्ष का अवस्था में प्रवेश किए थे, पटनाक से बाहर आ गए। जैसे बाहर आए, वह ब्रह्मा जी के सामने खड़े हैं। ब्रह्मा जी उनको माथा ठोकते हुए कहते, जाओ तुम, आज से तुम मेरा मानस पुत्र के रूप में जाने जाओगे। वो बड़े हुए तो वही हो गए देवर्षि नारद। और कहते हैं, भगवान ब्रह्मा कहते, सत्संग करते रहो, हमेशा सत्संग करो, ध्यान भजन करो, भक्ति भसव सत्संग का प्रसार करो। देवर्षि नारद क्या करते हैं? हमेशा सत्संग का प्रसार करते हैं, हमेशा सत्संग करते रहते हैं। अगर सत्संग नहीं करते तो फिर साथ मिलेगा। श्री सद्गुरु वो तो मोक्ष धाम के, मोक्ष लोक के परमात्मा में समाये हुए भक्त हैं। हम लोगों का भी, आप लोग जो है, एक न एक दिन ये तमाम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, तमाम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान होय सो गावे वेद पुराण। लेकिन भगवान शिव कहते, गुरु चाहिए, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम। गुरु चाहिए, बिना गुरु का संसार में काम नहीं चल सकता। जीवन मंगलमय हो, गुरु चाहिए। आप लोग जानते होंगे नामदेव जी महाराज को। नामदेव जी महाराज का उम्र जब 5 वर्ष का था, तो उनके पिताजी का नाम था दामाजी। नामदेव जी महाराज क्या करते हैं? उनके पिताजी उनको कहते, नामो, आज तुम भगवान विट्ठल को स्नान करा देना, भगवान विट्ठल को स्नान करा देना, नैवेद्य चढ़ा देना, और 1 गिलास दूध भी पिला देना। श्री सद्गुरु 1 गिलास दूध भी पिला देना। नामदेव जी वहाँ गए और भगवान के सामने सब सामग्री रखते हैं, भगवान का मूर्ति के सामने रखते हैं। वहाँ कहते हैं, भगवान पिताजी बाजार चले गए हैं, आप स्नान करके नैवेद्य खाइए, दूध भी पीजिए। वह कह करके फिर पर्दा के पास चले आते थे। श्री सद्गुरु फिर पर्दा के पास आ जाते थे, फिर वहाँ गए, फिर आ जाते थे, देखने की भगवान टस से मस नहीं कर रहे हैं। उसी समय नामदेव जी कहते हैं, बिठोबा कान खोल करके सुन लो, आज अगर स्नान नहीं करोगे, नैवेद्य नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, पिताजी तो पिटाई करेंगे, पिताजी पिटाई करेंगे ही। अगर पिताजी पिटाई करेंगे, हम भी प्रतिज्ञा कर लेंगे, जब तक जीवित रहेंगे न स्नान करेंगे, न भोजन करेंगे, न दूध पिएंगे। पिताजी से मार खिलाना है तो खिलवा लो। इतने श्रद्धा प्रेम से 5 वर्ष का बालक बोलते हैं, भगवान विट्ठल प्रकट होकर के आया, स्नान भी किए, नैवेद्य। श्री सद्गुरु जो नैवेद्य चढ़ाया गया था, भगवान विट्ठल उठाते हैं, पहले
पहले अपने मुख में लेना चाहते हैं, फिर भगवान कहते नहीं नहीं पहले तू खा ले, तू खा ले। भगवान विठ्ठल पहले उसमें से नामदेव को खिलाते हैं, नामदेव को खिलाते तब अपने खाते हैं, नामदेव को खिलाते तब अपने खाते हैं। दूध जब पीने लगे तो भगवान विठ्ठल कहते नहीं पहले तुम पी लो, पहले उनको पिलाए तब अपने पिए। जब घर आए तो देखते सब बर्तन खाली लाए, दूध का गिलास भी खाली है, प्रसाद का भी सामग्री खाली है। जैसे सामान रखते हैं, माँ कहते हैं नामो, बचपन का नाम था नामो, कहते नामो, अरे प्रसाद क्या हो गया? नामदेव जी कहते माँ आज भगवान सब प्रसाद खा गए, दूध भी पी लिए। कहा झूठ बोलता है, तुम्हारा पिताजी आज तक चढ़ाए कभी नहीं खाए, तुम कहते हो खा गया। कहाँ हाँ माँ भगवान विठ्ठल खाए, बर्तन रखे भाग गए। माँ विचार करने लगी मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता। देखिए माँ को कितना बड़ा विश्वास था कि मेरा पुत्र झूठ नहीं बोल सकता। उसी समय नामू के पिताजी आ गए, कहते क्या हुआ? कहा तो गजब हो गया, नामू सब बर्तन खाली लाया है। नामू बोल रहे हैं कि भगवान विठ्ठल ने खाया। उसी समय नामू आते हैं, उनके पिताजी पूछते हैं नामू क्या बात है? कहाँ पिताजी? भगवान स्नान नहीं कर रहे थे, मैंने कहा स्नान करो कीजिए, नहीं तो मैं भी स्नान नहीं करूँगा, मैं भी भोजन नहीं करूँगा, मैं भी प्रतिज्ञा कर लूँगा। भगवान विठ्ठल स्नान के पहले हमको खिलाए तब अपने खाए। उनके पिताजी का आंख आंसू डबडबाने लगे और कहते हैं नामो क्या मुझे भगवान का दर्शन नहीं कराओगे? कहाँ पिताजी चलिए। तो पूरा सामग्री लेके गए, अब माता पिता एक छिद्र से देख रहे थे लेकिन दिखलाई नहीं पड़ रहा था। भगवान इनको खिलाते, आप भी खिलाते हैं। उनके पिताजी कहते हैं नामो मुझे प्रभु, बात जो कर रहे हैं सुन रहे हैं लेकिन मुझे प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है। उसी समय नामो कहते हैं भगवान मेरे माता पिता भी आए हैं, उनको आप दर्शन दे दीजिए। तब भगवान अपने माया को समेटते हैं, भगवान अपना दर्शन के माता पिता को भी दिए। इतना होने के बावजूद भी भगवान दर्शन दे दिए, लेकिन जीवन में गुरु चाहिए, गुरु जीवन चाहिए। बहुत आदमी कहते भगवान शिव को गुरु है ही नहीं, भगवान शिव के गुरु को नहीं, भगवान शिव के गुरु है अंगिरा ऋषि है। अपने जीवन के बालों को भगवान शिव भी अंगिरा ऋषि के चरणों में डाल दिए, समर्पित कर दिए। अंगिरा ऋषि भजन भेद लिए भगवान से। हम लोग कहते गुरु करने की आवश्यकता नहीं, बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, सो सब निष्फल गया। पूछो वेद पुराण गर्भ जोगेश्वर, गुरु बिना लागा हरि पद से, कह कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुखदेव। नामदेव जी जा रहे थे कांवर में जल लेकर के, अपने साथी के साथ जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में देखते कुत्ता छटपटा रहा, कुत्ता। नामदेव जी को भगवान भोले का दर्शन हो गया। कुत्ता तो छटपौरों की नजर में कुत्ता है, कुत्ता तो है, लेकिन जैसे पानी पिलाए, कांवर का जल जैसे पिलाते हैं भगवान भोलेनाथ, ऐसे लेकर के पीने लगे। नामदेव ने कहा मैं तो भगवान शिव को पिलाया। सब साथी कहते तू झूठ बोलता है, कुत्ता को पिला रहा था। कहा कुत्ता पहले था लेकिन बाद में मैंने भगवान शिव को देखा। कहा तू झूठ बोलता है, तू असली भक्त नहीं है, तू नकली भक्त है। होते होते आगे बढ़े, सब साथी उनको छोड़ दिए, सब साथी छोड़ दिए और सबके पीछे जाना छोड़ दिए। एक जगह गए, वहां से संत ज्ञानेश्वर का आश्रम में गए। वहां जब गए तो संत ज्ञानेश्वर की बहन थी मुक्ताबाई। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं मुक्ता जो भी आए सबका परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो। सब पीटना से, सबको पीटना से ठोक रहे, पीटना जैसे पीटना से ठोकते, सब चीखने चिल्लाने लगे, सब चीखने चिल्ला रहे हैं। का इसमें से कोई नकली, कोई असली नहीं है। उसको निकाल दिए, फिर आए, कहा इसमें से परीक्षा लो,
उसमें से सब निकला असली। नामदेव पर जैसे चोट मारते चीखने लगे। मुक्ताबाई कहते भैया इसमें सब असली है, एक यही कच्चा है। कच्चा है क्यों कच्चा? कि अभी तक ये भजन भेद नहीं लिए, एक कच्चा है। तब वो रोने लगे। जिनको भगवान विट्ठल दर्शन दिए, भगवान शिव दर्शन दिए, अभी तक हम कच्चा रह गए। रो रहे थे आकाशवाणी में, ऐ नामदेव तुम अमुक गांव में एक शिव मंदिर है, वहां जाओ, वहां महात्मा खैचर रहते हैं, महात्मा खैचर से तुम भजन भेद ले लो। जब वो वहां गए तो महात्मा खैचर कहाँ थे? महात्मा खैचर शिव मंदिर में लेटे हुए थे और उनका चरण जो था शिवलिंग पर रखा हुआ था। जैसे नामदेव जी देखते हैं कि इनका चरण शिवलिंग पर रखा हुआ है, नामदेव जी ने कहा मैं ऐसे को गुरु नहीं बनाऊंगा जो जिस शिव को हम देवता मानते हैं, भगवान ईश्वर मानते हैं, इनका चरण उनके सिर पर रखा, मैं ऐसे को गुरु नहीं बनाऊंगा। यह कह करके जब नामदेव चल दिए, महात्मा खैचर कहते हैं तुमको भगवान शिव के भी वचन पर विश्वास नहीं है। भगवान शिव ने कहा कि नामदेव आ रहा है, उसे भजन भेद दे दो, दे दीजिएगा। इनको कहते तुम उसे ले लो। तब आए कि आपका चरण जो शिवलिंग पर रखा हुआ आपको अलग कर देते, लेकिन मैं गुरु में नहीं बनाऊंगा आपको। महात्मा खैचर कहते बेटा जहाँ शिव नहीं है, वह शिवलिंग नहीं, वहाँ हमको उठा करके रख दो। जैसे उठाते हैं जिधर जिधर घुराते उधर उधर शिवलिंग, महात्मा खैचर का चरण छोड़ते ही नहीं। श्री सदगुरु महात्मा खैचर का चरण छोड़ते ही नहीं है। महात्मा खैचर का चरण छोड़ते ही नहीं है। तब उनको भजन भेद दिए। अब भजन भेद लेकर के नामदेव जी अपने जीवन को सफल सार्थक किए और मोक्ष को प्राप्त किए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग भजन सुने। श्री सदगुरु